हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। इससे पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और हीरे में 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल निर्वात में है लगभग यही चाल वायु में भी होती है प्रकाश की। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे माध्यम सघन होता जा रहा है प्रकाश की चाल कम होती जा रही है। अब मान लीजिए प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, तो अगर हम इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात इस प्रकार लें कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो इसे हम कहेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसी तरह से यदि हम माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल लें तो ये क्या हो जाएगा, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक गुणा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक इक्वल टू 1। ठीक है, अर्थात क्या हुआ कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 बटे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब हम एक सवाल करेंगे। देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एयर में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितनी हो गई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या मिल गया हमको, 3/2। अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5। और अगर हमें लेना हो कांच के सापेक्ष वायु का तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2/3। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 माध्यम है, प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से पहले में आती है। तो देखिए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरे से पहला, तो हमारे पास क्या मिलेगा हमको, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणा दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणा तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1। अब अगर मान लीजिए हमको माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1 बटे ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ देखें, ये है 1/ माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ये रेसिप्रोकल में आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक इक्वल टू माध्यम 3 का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष और माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अब हमारे पास एक सवाल है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4/3 है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 3/2, तो हमें निकालना है पानी के सापेक्ष जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बटे जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो ये हो गया 3/2 और ये है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 नीचे आएगा 3 ऊपर पहुंचेगा, तो क्या हो गया, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया 9/8। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कांच के समांतर पट्टिका के कारण प्रकाश का अपवर्तनांक।